चॉइस क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक के हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द नाउन विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अ यूटोपियन सोसाइटी। तो यूटोपियन सोसाइटी उस सोसाइटी को बोलते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए उनको देखें तो अ सोसाइटी अंडर अ बेनेवोलेंट मोनार्की, ये नहीं हो सकती। अ सोसाइटी दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, सेकेंड जो पॉइंट है ये एकदम परफेक्ट पॉइंट है। थर्ड, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द चूजन फ्यू वाइज मैन, ये इसका यूटोपियन सोसाइटी का स्टेटमेंट नहीं है। अ सोसाइटी अंडर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो सेकेंड वन है, तो आंसर बी। Which of the following was not visualized by the Frederick Sorio in his first print of the series of the 4 prints made up of Democratic and Social Republic? जो 4 प्रिंट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाए थे उनमें से जो एक प्रिंट हमारी बुक में दिया हुआ उसके बारे में ये कोट है। तो कौन सा नहीं है इन 4 कोट में से, कौन सा जो है उससे रिलेटेड नहीं है? द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस, ये उसके प्रिंट के कोट का मैन स्टेटमेंट है। सोशल क्लासेस मार्चिंग ऑन ए लॉन्ग ट्रेन, ये भी सही है। ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव होगा। थर्ड, चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो हु इज़ रिलीज्ड इन हिज पेंटिंग ऑफ द सोसाइटी मेड अप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब फ्रेडरिक सोरियो का नेशनलिटी कौन सी थी वो देखनी है हमें, तो फ्रेंच नेशनलिटी थी, तो सी इसका सही हो गया। सोरियोज विजन ऑफ द सोसाइटी विच इज सो आइडियलिस्टिक दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड, अभी हमने पहले क्वेश्चन बात की थी, तो यूटोपियन सोसाइटी कहेंगे हम इसको। तो करेक्ट आंसर ए। A government or the system of the rule that has no restraint on the power exercise is called, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट बोलेंगे। सीधा सिंपल सा एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये हो गया कि अनलिमिटेड पावर जो यूज़ में ले रहे हैं, तो इसमें ए जो है वो करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट द नेशन स्टेट्स। तो नेशन स्टेट्स की जो डेफिनेशन है उनमें से इसकी कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे लिए सूटेबल बैठे हैं? शेयर कॉमन सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी और द हिस्ट्री, हाँ ये सही है। नेशनल स्टेट इज़ द स्टेट रूल्ड बाय द वन एब्सोल्यूट रूलर, एब्सोल्यूट रूलर अगर रूल कर रहा है तो वो नहीं होगा। कॉमननेस इज फोर्स्ड टू लिंग्विस्टिक फैक्टर्स ओनली, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स है वो इसको इतना ज़्यादा कैरी नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हम लोग जो है एक नेशन स्टेट है। The states are directly ruled by the peoples and based on the heterogenization of the society, तो ये भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा। पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट हम उसके लिए यूज़ में लेते हैं जो वोट को लेके है। तो प्लेबिसाइट इज़ अ डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली फीमेल मेंबर्स, तो फीमेल मेंबर्स भी इसमें जो है ये नहीं होगा। ठीक है, प्लेबिसाइट द डायरेक्ट वोट बाय द मेल मेंबर्स, तो इसमें सिर्फ मेल मेंबर है, इसमें फीमेल मेंबर्स है, तो ये भी नहीं है। प्लेबिसाइट इज़ द डायरेक्ट वोट बाय ओनली चूजन फ्यू फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, मतलब कुछ उनका वोट है, यहाँ पे ये वोट होना चाहिए फ्यू फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कुछ लोग जो है वोटिंग करें, ये भी नहीं है इसका। तो प्लेबिसाइट इज़ अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स of regions are asked to accept or reject the proposal, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, अर्नस्ट नैनर बिलीव इन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशंस इज अ नेसेसिटी बिकॉज, एक नेशन की एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन नेसेसिटी किस बेस पे है? तो इसके लिए अगर हम लोग देखें इट इज़ पहला अगर देखें इट इज़ एंश्योर द प्रोटेक्शन, इसमें प्रोटेक्शन आ रहा है तो ये भी एक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन दूसरे को भी हम लोग देखते हैं फिर इसको फाइनल करेंगे। बेस्ट वन जो होगा उसको चूज़ करना हमको। इट एंश्योर द लिबर्टी टू ऑल द इनहेबिटेंट्स, हाँ लिबर्टी इसमें आ रही है सारे इनहेबिटेंट्स को, तो ये भी ठीक लग रहा है। इट एंश्योर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स इनहेबिटेंट्स,
अब यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते पार्लियामेंट्री फॉर्म हो। इट आंसर द जॉब एंड द गुड हेल्थ टू ऑल द इनहेबिटेंट्स, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें सबसे सही जो मुझे लग रहा है बी सही लग रहा है, जिसके अंदर लिबर्टी जो है सबको प्रोवाइड की जा रही है, और अर्नस्ट रेनन के हिसाब से उसने लिबर्टी को ही पहले प्रायोरिटी दी थी। तो ये थे फर्स्ट टॉपिक के 8 क्वेश्चन हमारे।